लगभग 100 से ज़्यादा विधायक तो हमारी पार्टी के संपर्क में हैं, चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कब इशारा करें बुलाएं और वो आ जाएं। जब वो कहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, हम अखिलेश यादव जी को 2022 में चाहते हैं, एक बच्चे से भी पूछेंगे चलते थे तो इस वक्त खलक की आवाज़ की तरह है कि हम अखिलेश यादव जी को चाहते हैं, तो लोग और भी सामने आएंगे मांगने वाले। ये अधिकार तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को होता है किसको दें। और देखिए, नमस्कार, आदाब। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और द पब्लिक व्यू देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश की सियासत का माहौल इस वक्त गरमाया हुआ है। वजह यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का रास्ता पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। आज मैं मौजूद हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल में। मेरे साथ मौजूद हैं 9 साल से जो रहे हैं ज़िला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के। फिलहाल 1 साल से ज़िला अध्यक्ष नहीं है, लेकिन ज़िला अध्यक्ष ना होने के बावजूद भी वो पार्टी के लिए काफ़ी एक्टिव रहते हैं। उनकी नई नई चीज़ें, नया नया अंदाज़ आपको देखने पर मजबूर कर देता है। मैंने पहले इंटरव्यू में भी कहा था कि आप उनसे नफ़रत कर सकते हैं, मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अपनी नए नए कारनामों की वजह से वो हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं और कभी कैमरे से दूर नहीं रहते। आज मैं उनसे बात करूंगा कि वो समाजवादी पार्टी का क्या प्लानिंग है, समाजवादी पार्टी की, और आने वाले चुनाव में किस तरह का परफॉर्मेंस दे सकती है समाजवादी पार्टी। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं बात करूंगा समाजवादी पार्टी की कि समाजवादी पार्टी जो है इस बार किन नए मुद्दों पर जो है चुनाव लड़ेगी। विकास के मुद्दे कौन कौन से वो मुद्दे होंगे, विकास के मुद्दे होंगे वो। सबसे बड़ा मुद्दा ऐसा क्या होगा जिससे जनता को लुभा सके अपनी तरफ। देखिए, जनता तो समाजवादी पार्टी के कार्यों से और समाजवादी पार्टी के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के जितने काम थे 2012 से 17 तक, वो एक तरीके से एक नई नई चीज़ें ईजाद करना भी था। और जनता के बीच में जब नई नई चीज़ें ईजाद करके उन्होंने उसको जनता तक पहुंचाया तो बड़ा अजीब लगा कि आज़ादी के बाद में क्या सरकारें ऐसा भी कर सकती हैं। तो इसलिए समाजवादी पार्टी का मुख्य एजेंडा तो इस वक्त बहुत कुछ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे काम किए हैं 2017 से और अब आने वाला चुनाव 22 तक कर लेंगे, और भी अभी बचे हैं 6 महीने, आखिरी समय जाने वाले हैं, तो ऐसे काम कर लेंगे कि जनता खुद ब खुद उनकी जो नाकामी है उसको उजागर करेगी और हम उसका समाधान करेंगे। और बाकी जितना हमारा एजेंडा है, जो भी है, वो सब आपके सामने है। हमने हर इनकी नाकामी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समय समय पर उजागर किया है, समय समय पे जनता को बताया कि आपका ये अधिकार, ये हक था जो आपको इस वक्त ये लोग नहीं दे पा रहे, और ये फेल हो गए और सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई। अब मैं शहर की राजनीति पर आता हूँ। जिस तरह से शहर की राजनीति में बयानबाजी चल रही है, इस टाइम काफ़ी माहौल गरमाया हुआ है। मैंने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि समाजवादी बीएसपी पर छींटाकशी और बीएसपी समाजवादी पर। तो क्या ये पॉलिटिकल स्टंट कह सकते हैं इसको, या फिर वाकई जनता की चिंता है समाजवादी पार्टी को? देखिए, जनता की चिंता तो समाजवादी पार्टी को हमेशा रही है। क्यों? क्योंकि जनता ने हमेशा समाजवादी पार्टी को याद किया है। ऐसे समय में, जैसे अब इस वक्त मैंने अभी फिर दोहरा रहा हूँ, 2017 जब चुनाव हुआ था, जब भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत में आई, चाहे कैसे ही आई, लोगों गुमराह करके आई, झूठ बोल के आई, ये जो उनकी नीति है भाजपा की, उस तरीके से आने के बाद में जिस तरीके से गुमराह करके आए हैं, तो जनता हमेशा समाजवादियों के साथ रही है। और आज अगर मैं आपसे बात कहूँ कि आप सड़क पे खड़े हो जाइए और एक रिक्शा में बैठे हुए अनजान व्यक्ति से पूछिए कि आपके क्या हालात रहे इस 5 साल में और आप किसको चुनना चाहते हैं, तो आपको पूरा रिज़ल्ट, नतीजा जो ईवीएम से निकल के आएगा, वो सीधा मौखिक रूप से एक आम आदमी बता देगा, कमज़ोर आदमी, कि हम समाजवादी पार्टी को चाहते हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार में खुशहाली थी। अच्छा, आपने बात की उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है, योगी जी का बयान आपने सुना होगा कि जिस तरह से हमने कोरोना पर जीत हासिल करी है, ठीक उसी तरह हम 2022 विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल करेंगे। इसी बीच एक चीज़ निकल कर आती है, राम मंदिर घोटाला, करोड़ों का घोटाला हुआ उसमें। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इससे फ़ायदा होगा समाजवादी पार्टी को, जहां समाजवादी पार्टी हमेशा विरोध में रही? क्या इससे अब राम मंदिर की अचानक से चिंता सताने लगेगी समाजवादी पार्टी को?
देखिए, वो कोरोना से जीत की बात कर रहे हैं आप, जो बता रहे हैं कि मैं समझता हूँ जितनी शर्मिंदगी भारतीय जनता पार्टी को है, हालांकि उनका जो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा, क्योंकि कुछ लोग बीजेपी पर मैं समझता हूँ हालांकि 75% उनके विधायक आज की तारीख में परेशान और नाराज़ हैं। अच्छा। लगभग 100 से ज़्यादा विधायक तो हमारी पार्टी के संपर्क में हैं, चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कब इशारा करें, बुलाएं और वो आ जाएं। तो जैसे हालात भारतीय जनता पार्टी के हैं, और वो कह रहे हैं कोरोना पे हमने जंग जीती है, इसको जीतना कहते हैं कि नदी में लाशें बह के जा रही हों, जिनका अंतिम संस्कार भी नसीब न हुआ हो, उसको जंग जीतना कहेंगे? आज़ादी के सन 47 के बाद में ऐसा दृश्य कभी, मेरी उम्र इतनी नहीं है लेकिन कभी नहीं मैं देखा मैंने। शमशान में लाइन लग रही हो और अंतिम संस्कार के लिए उसको लकड़ी, उसके परिवार को उसकी डेड बॉडी लेने के लिए अस्पतालों से लेकर के और जगहों पर एम्बुलेंस, जो हमारी देन थी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, अखिलेश यादव जी की, इससे पहले कभी एम्बुलेंस आपने रोड पर नहीं देखी, उस एम्बुलेंस ने आज इतना काम किया है। कोरोना की महामारी के दौर में सफलता के लिए जितने समाजवादियों के दौर के सरकार अस्पताल थे जो सरकार ने बनवाए थे, जितनी एम्बुलेंस थी, जितने इदारे थे 2012 से 17 तक के बनाए हुए, उन्हीं ने काम दिया। इनका कोई मेडिकल कॉलेज, कोई हॉस्पिटल, कोई नया ईजाद करी हुई चीज़ होती तो मैं मान लेता कि ये भारतीय जनता पार्टी की एम्बुलेंस जा रही जो भाजपा के लोगों ने दी है। तो जंग हासिल कर, जो जंग आई थी जिससे हम लोग लड़े हैं, गरीब लड़ा है, जिसने अपने बाप को खोया है, जिसने अपने बेटे को गंवा दिया, जिसने अपनी माँ को हॉस्पिटल में ले जाते वक्त उसको गैस ऑक्सीजन की प्रॉब्लम रही, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं, अन्य प्रांतों से लोग स्कूटर और मोटरसाइकिलों पे लेके आए, तो ये जंग जीतने की बात करते हैं। मैं उत्तराखंड भी गया, मैं और प्रांतों से मैंने फ़ोन पे बात की लोगों से, ऑक्सीजन की समस्या आई कि हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत है प्रदेश में, तो वहाँ के लोगों ने कहा, बोले हम अपना प्रदेश देखें, आपका बड़ा सूबा है और आपके मुख्यमंत्री तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, तो आपके यहाँ उपलब्ध होनी चाहिए ये चीज़। तो समय पे कोई चीज़ उपलब्ध नहीं हो पाई। अगर उपलब्ध थी कोई चीज़ तो सिर्फ समाजवादी पार्टियों की जो देन है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की, वही चीज़ उपलब्ध हुई। तो जंग समाजवादियों ने जीती, ये कहना बीजेपी के लोगों का गलत है। जंग समाजवादी ही जीत सकते हैं और ये समाजवादियों की ताकत थी और हम लोगों ने सहयोग करके इस जंग को जीता है। अच्छा, जो संबल की राजनीति की बात करूं फिर से मैं, तो टिकट एक होता है पार्टी का, लेकिन उसे चाहने वाले बहुत होते हैं। इस बार भी टिकट को लेकर होड़ लगी हुई है। सांसद साहब हैं, उनके पोते भी हैं, वो भी हैं, 6 बार के विधायक हैं, जाहिर सी बात है वो एक मजबूत दावेदार हैं टिकट के। आप ज़िला अध्यक्ष रह चुके हैं, बहुत वक्त सेवाएं दी हैं आपने, मौजूदा ज़िला अध्यक्ष हैं वो भी हैं, तो क्या लगता है कि टिकट में ये जो घमासान है, कौन बाजी मार सकता है इसमें, आपको क्या लगता है? तो देखिए, टिकट मांगने का अधिकार तो एक आम कार्यकर्ता को भी है। एक हमारा साथी कोई छोटा लेवल का अगर कार्यकर्ता है और उसकी मुद्दत होगी उसको झंडा बैनर बांधते हुए हमारा पार्टी का, तो वो भी अगर कहने लगे साहब मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ, कोई सा भी लड़े, तो उसकी भी इच्छा होती है। तो मैं समझता हूँ मांगने का अधिकार तो सबको है, तो इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। अभी 1-2 लोग और भी सामने आएंगे मांगने वाले, ये अधिकार तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को होता है किसको दें। और देखिए, घोड़ा बेशक अच्छी रेस का हो, अच्छा दौड़ने वाला हो, लेकिन उसके ऊपर अगर सवार कमज़ोर अगर बिठा दोगे आप तो वहाँ हार हो जाएगी। तो उसमें घोड़े की कमी तो नहीं होगी, लेकिन सवार अगर हल्का रह गया तो किसी कारणों से तो वहाँ दिक्कत हो जाती है। तो आज की तारीख में एक समाजवादी पार्टी एक इतनी रफ्तार वाली चीज़ है, एक हाई लेवल का जो बताया रेस, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सूबा है हमारा प्रांत उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी आज की तारीख में और आने वाले समय में भी साइकिल के सिंबल पे हर आदमी लड़ना चाहता है। तो साइकिल जो है कैसी रेस का घोड़ा है, ये समझिए आप कि उस पर जो भी सवार बैठेगा। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर सवार भी हल्का पड़ जाएगा तो भी कहीं दिक्कत आती है, और सवार भी अगर मजबूत है तो रेस तो हमेशा। ये सवार से क्या मतलब, आप बार बार सवार का जिक्र कर रहे हैं, सवार का नाम ले लीजिए। जो जनता कहती है जी, बहुत सी जगहों पे हमने देखा है, आप पार्टी का नाम अब हमसे ना लिवाइए कि हम पार्टी से नाराज़ नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने विधायकों से नाराज़ हैं। हम पार्टी से नाराज़ नहीं हैं। तो पार्टी से नाराज़ नहीं होता आदमी, लेकिन उससे नाराज़ नहीं होता कि कहीं कहीं लोग अपने कारनामों में, अपने कामों में और अपने वजूद की वजह से कहीं ना कहीं हल्के पड़ जाते हैं। इसलिए जनता में इस तरीके का रोष आ जाता है अक्सर। तो पार्टी और पार्टी हाईकमान
हर पार्टी ये चाहती है कि उसका वर्कर, उसका कार्यकर्ता, उसका माननीय विधायक हो या एमपी हो, वो काम करें तो उससे और मजबूती आती है। कुछ लोग जो हैं वो पार्टी को कमज़ोर कर देते हैं, तो इसलिए पता चल सकते हैं जनता को। देखिए, कुछ लोग क्या, वो तो जनता जब आप पूछने जाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, आप गांव-गांव जा रहे हैं, शहर में भी जा रहे हैं, तो ये उनके दिलों से, उनकी भावनाओं से नज़रिया महसूस होता है जब वो कहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, हम अखिलेश यादव जी को 2022 में चाहते हैं। एक बच्चे से भी पूछेंगे चलते थे तो इस वक्त खलक की आवाज़ की तरह है कि हम अखिलेश यादव जी को चाहते हैं, समाजवादी की सरकार चाहते हैं, और 2022 में निश्चित तौर पे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 275-300 के आसपास का हमारा लक्ष्य है, उससे भी हम आगे जा सकते हैं। 2012 में तो हमें नज़रिया भी नहीं था इतना, हम तो 200 के आसपास मानते थे, लेकिन जनता ने हमें 200 से आगे पहुँचा दिया, 225 पे पहुँचे। और आज तो ये हाल है कि भूखे को रोटी नहीं, प्यासे को पानी नहीं है, पैसेंजर को सड़क पे हाथ दे रहा है, बस को तो सवारी उसको नहीं है, मरीज़ को अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है। तो सारी चीज़ें आपने देखी हैं। ऐसे हालात सन 47 के बाद कभी नहीं हुए जैसे अब हैं। तो इस वक्त तो जाहिर सी बात है हम 300 पार भी कर सकते हैं। लेकिन घोड़ा हमारा मजबूत है, दौड़ने वाला, लेकिन सवार भी अच्छा हो। तो ये थे फ़िरोज़ खान साहब। इन्होंने इशारों में बहुत कुछ कहने की कोशिश की। अब इंसान अपनी राजनीतिक सलाहियतों से कितना समझ पाता है। इन्होंने इशारों में हमला बोलने की कोशिश की अपने ही पार्टी के लोगों पर। अगर आप ध्यान देंगे, इन्होंने बीजेपी को लेकर भी हमला किया और कोरोना पर बीजेपी की नाकामियों को लेकर बताया। आने वाले वक्त चुनावों में 200 से ज़्यादा और 300, लगभग 300 सीटों का जो है दावा किया है। अब इनके दावा ये कितना सही साबित होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। द पब्लिक व्यू देखते रहिए। हमारी वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।